ऑलराइट गाइस, सो 2018 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक फैमिली बिना आवाज के रहने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि आवाज करने पर यहाँ पर रहने वाले क्रिएचर्स आवाज करने वाले का शिकार कर लेते हैं। सो आखिर क्या है यहाँ की कहानी? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है एक शहर से। अर्थ पर कुछ अजीब से क्रिएचर्स आ चुके हैं और इन क्रिएचर्स के कारण अर्थ की ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन लगभग खत्म हो चुकी है। ये क्रिएचर उन सभी चीजों पर अटैक कर देते हैं जो आवाज करती है। इनके पास में हाइपर सेंसिटिव सुनने की क्षमता है और इनकी स्किन पूरी तरीके से एक सख्त आर्मर से ढकी हुई है। इस टाउन में एक फैमिली, एवलिन, उसका हस्बैंड ली और इनके 3 बच्चे जरूरत का कुछ सामान धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोग आपस में साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, क्योंकि अगर बोलकर बात करेंगे तो ये क्रिएचर्स आवाज सुनकर हमला करने आ जाएंगे। इनका 4 साल का लड़का बाओ एक खिलौना देखता है जो बैटरी से चलता है, लेकिन ली वो खिलौना उसके हाथ से ले लेता है क्योंकि ये खिलौना आवाज करेगा जो बहुत खतरनाक है, और उसकी बैटरी निकाल देता है। लेकिन उसकी बेटी रीगन वो टॉय वापस अपने छोटे भाई को दे देती है, लेकिन ये लोग ये नहीं देख पाते कि उसने उसकी बैटरी भी उठा ली है और ये वापस अपने घर की तरफ वॉक कर रहे होते हैं और एक ब्रिज पर पहुंचते हैं, जहां पर ली अचानक से टॉय का साउंड सुनता है क्योंकि बॉउ ने बैटरी लगाकर टॉय को एक्टिवेट कर दिया और वो उसकी तरफ भागता है। लेकिन ये टॉय का साउंड सुनकर पास में ये क्रिएचर भी उसकी तरफ भागता है और इससे पहले ली ये अपने बच्चे को बचा पाए, ये क्रिएचर उसे मार डालता है। 1 साल बीत जाता है। रेगन अभी भी अपने भाई की डेथ के गम से अभी तक उभर नहीं पाई है। एवलिन अपनी प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है और ली रूथलेसली ट्राई करता रहता है कि वो रेडियो कांटेक्ट बना सके बाहर की दुनिया से, और ली रेगन के लिए सुनने वाली मशीन भी बनाता रहता है ताकि वो उसकी सुनने की क्षमता को वापस रिस्टोर कर सके। लेकिन हर बार इसका डिवाइस कुछ खासा काम नहीं करता। रीगन अपने डैड से गुस्सा रहती है। ली मार्कस को पास के ही रिवर में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे सिखा सके कि मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। ये लोग एक वाटरफॉल के पास में जाते हैं, जहाँ पर ये फाइनली बात कर सकते हैं, क्योंकि वाटरफॉल के हैवी साउंड के बीच में इनकी आवाजें वो क्रिएचर्स नहीं सुन सकते। मार्कस अपने फादर से पूछता है कि क्या वो रेगन को ब्लेम करते हैं बाऊ की मौत के लिए, लेकिन ली मना करता है और वो ये कहता है कि वो चाहता है कि उसका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। मार्कस कहता है लेकिन वो अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार मानती है। एवलिन के हाथों गलती से घर के काम करते हुए एक बैग सीढ़ी में फंस जाता है और एक कील सीधी हो जाती है और वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती। रेगन अपने छोटे भाई बियो की कब्र के पास में जाती है। रेगन हमेशा अपने भाई को याद करती रहती है और एवलिन अपने बेटे को। ली और मार्कस जब वापस अपने घर की तरफ लौट रहे होते तब इन्हें एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ दिखता है जिसकी वाइफ को इन क्रिएचर्स ने मार डाला है। ली उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन ये ओल्ड मैन चिल्लाने लगता है। ली वहां से भागता है मार्कस को लेकर और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और यहाँ पर वो क्रिएचर्स आकर इस ओल्ड मैन को मार डालता है। यहाँ घर में एवलिन अकेली है और उसका लेबर पेन चालू हो जाता है। वो बेसमेंट की तरफ भागती है, लेकिन सीढ़ियों पर हील उसके पैर में चुभ जाती है, जिसके कारण उसके हाथ की फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाती है और ये साउंड नियर बाय क्रिएचर्स को अलर्ट कर देता है और वो सीधा घर की तरफ आने लगते हैं। एवलिन अपने घर में लगे सिग्नल को ऑन कर देती है, जिससे घर के बाहर लाल कलर की लाइट्स जलने लगती है। ये लाइट्स खतरे का सिग्नल है जो इन लोगों ने एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए लगाई है। ये क्रिएचर सब घर के अंदर घुस चुका है। एवलिन एक अलार्म क्लॉक की मदद से उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण उसे वहां से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वो जाकर बाथरूम में छुप जाती है और यहीं पर उसका बेबी बॉर्न होने लगता है। ली डेंजर सुनकर घर की तरफ जाता है। वो मार्कस को बोलता है कि वो जाकर फायरवर्क्स को जला दे ताकि ये क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट हो सके। मार्कस पटाखों को जला देता है और ये क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट होके उस तरफ जाते हैं और ली को मौका मिल जाता है घर के अंदर पहुंचने का। ली एवलिस को ढूंढता है और वो बाथरूम में देखता है कि उसकी बीबी और उसका न्यूली बॉर्न बेबी सुरक्षित हैं। इनका छोटा बच्चा रोने लगता है और ली जल्दी से इन दोनों को ले जाकर
बेसमेंट में छुपा देता है। इनके अभी दोनों बच्चे मार्कस और रेगन बाहर ही हैं। रेगन के पीछे क्रिएचर आ जाता है, लेकिन वो उसके सुनने वाली इन प्लांट मशीन के सिग्नल से इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है और मार्कस और रेगन एक साइलो के ऊपर चढ़कर वहाँ आग लगा देते हैं ताकि वो अपने फादर को सिग्नल दे सके। बेसमेंट में एवलीन ली को कहती है कि हमें अपने बच्चों को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना ही होगा। ली इस बात पर सहमत होता है और वो अपने दोनों बच्चों को लेने के लिए बाहर निकल जाता है। यहाँ पर पाइपलाइन फूट गई है और पानी लीक हो रहा है जो घर में भर रहा है। एवलिन की नींद खुलती है और वो देखती है कि बेसमेंट पानी से भर चुका है और एक क्रिएचर उस बेसमेंट के अंदर भी आ चुका है। वो चुपके से अपने बच्चे को उठा लेती है और गिरते हुए पानी के पीछे छुप जाती है। यहाँ साइलो के ऊपर अचानक से मार्कस इसके अंदर गिर जाता है, जिससे एवलिन के पास का क्रिएचर उस तरफ भागता है और वो मक्के के इस ढेर में डूबने लगता है। रीगन उसमें कूदकर मार्कस को बचाती है, लेकिन बाद में खुद फंस जाती है और मार्कस उसे हाथ देकर बाहर निकालता है। लेकिन इनके इस साउंड से एक क्रिएचर का अटेंशन उस तरफ पड़ जाता है और वो वहां पहुंच जाता है और इन पर अटैक करने लगता है। लेकिन एक बार फिर रीगन के कान की मशीन के एक्स्ट्रा नॉइसी सिग्नल के कारण वो वहां से चला जाता है। ली को भी पता चल जाता है कि उसके बच्चे उस साइलो के पास में हैं और वो भी वहां पहुंच जाता है और ये सब रीयूनाइटेड हो जाते हैं। ली अपने बच्चों को पास में ही खड़ी गाड़ी में बिठा देता है और कुछ हथियार उठा लेता है। इतने में छत के ऊपर ही बैठा क्रिएचर ली पर अटैक कर देता है, जिसके कारण इसके बच्चे चिल्लाने लगते हैं और ये क्रिएचर उस गाड़ी पर चढ़ जाता है और मार्कस और रेगन पर अटैक करने लगता है। अपने बच्चों की जान खतरे में देखकर ली वापस खड़ा होता है। वो अपनी बेटी लीगन को इशारा करता है कि आई लव यू, मैंने हमेशा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया, और चिल्लाता है, जिससे ये क्रिएचर का ध्यान ली की तरफ जाता है और वो ली को मार डालता है। मार्कस हैंड ब्रेक हटा देता है, जिससे गाड़ी ढलान होने की वजह से घर की तरफ लुढ़कने लगती है और ये दोनों वापस जाकर अपनी माँ एवलीन के साथ रीयूनाइटेड हो जाते हैं। एवलीन अपने तीनों बच्चों को लेकर बेसमेंट में आ जाती है और गन हाथ में लेकर तैयार हो जाती है। रीगन अपने एयर इम्प्लांट मशीन को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और रियलाइज करती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जो इनकी तलाश में है। रेगन रियलाइज करती है कि उसके कान की मशीन का साउंड इन क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो साउंड को फिर से ऑन कर देती है, जिसके कारण क्रिएचर बहुत डिस्ट्रैक्ट और इरिटेट होने लगता है और उसके सर के ऊपर की आर्मरी स्किन भी फटने लगती है। एवलीन यही मौका सही समझती है और उसे शूट कर देती है और ये क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। सीसीटीवी में ये देखते हैं कि और क्रिएचर घर की तरफ आवाज सुनकर आने लगे हैं, लेकिन अब इन लोगों को इन क्रिएचर्स की वीकनेस पता चल गई है और रेगन माइक्रोफोन उठाती है, जिससे वो अपने एयर इम्प्लांट के साउंड को और तेज कर सकती है और इनको मौका मिल सकता है इन क्रिएचर्स को मारने का। रेगन माइक्रोफोन उठाती है और एवलीन अपनी गन लोड करती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी मूवी अ क्वाइट प्लेस, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी और जल्द ही इस मूवी का सिक्वेल भी आने वाला है। सो आई होप इसका सिक्वेल भी जल्दी आए ताकि हमें इस स्टोरी को और एक्सप्लोर करने का मौका मिल सके। सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक फैमिली ने बड़ी मुश्किलों का सामना करके अपनों को खोकर कितनी परेशानी उठाई, लेकिन अंत में ये इन क्रिएचर से लड़ने में कामयाब हुए। सो आप इस मूवी के बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।